नमस्कार, बधरू के लिए समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये समाचार हम शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखानी है। बीकानेर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। 13 साल की एक स्टूडेंट ने अपने ही स्कूल के 8 टीचर्स पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 1.5 साल से इस स्टूडेंट का, इस छात्रा का शोषण हो रहा था। आरोपी लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे बकायदा ब्लैकमेल करते थे ये टीचर्स। और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी और दुख भी होगा कि ये छात्रा कैंसर पीड़ित है। कैंसर से पीड़ित इस छात्रा को 1.5 साल तक इसी के 8 टीचर्स शोषित करते रहे, डराते धमकाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। पता मेरे को 2016 के अंदर चला था, लेकिन मैं समाज के डर के लिए मैंने बताया नहीं किसी को। अब आपको क्या लगा कि अब मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए? क्योंकि मुकदमा मेरे को हॉस्पिटल भी नहीं आने देते, मैं क्या करूँ बताओ। मुकदमा करूँगा या मेरे को घर पे जीना आराम कर दिया, और हॉस्पिटल आता हूँ तो भी मेरा जीना आराम कर दिया, तो मैं मुकदमा नहीं करूँगा। नाइट में ही मुकदमा दर्ज हुआ है गैंग रेप का, जिसमें शाहजहानाशी गाँव का मामला है। उसके स्कूल की बच्ची के खिलाफ उसके जो शिक्षक हैं, 7 शिक्षक हैं, उनके द्वारा उसका बलात्कार करना, गैंग रेप करना बताया है। इसका अनुसंधान जारी है। मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और इस पर बातचीत करने के लिए लक्ष्मण राघव, जी न्यूज रिपोर्टर, हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, 1.5 साल तक इस बच्ची का गैंग रेप होता रहा और आखिरकार अब ये सबके सामने आ गया है। कैसे इस बात का खुलासा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर गुरु की महिमा कलंकित करने वाला ये काम जो है सामने आया है। जहां तक खुलासे की बात है, हमने भी ये सवाल किया था। उनके परिजनों का कहना था कि वे बहुत डर गए थे, वे अपनी बदनामी से डर रहे थे, वे नहीं चाहते थे कि इस तरह की चीजें सामने आए, लेकिन परेशान हो गए और ये बात सामने आई। लेकिन इसमें एक फैक्ट और भी निकल कर आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारी एसपी बीकानेर से बात हुई और जो चीजें सामने आ रही है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि जो ये शिक्षक थे, इनके साथ कोई मारपीट भी हुई है। 17 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एक एफआईआर हुई है, जिसमें जो पीड़िता है उसके कुछ परिजनों के नाम है। तो वो एक एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर बहुत ही चौंका देने वाली है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से गुरु जो है, जिसकी गुरुता की बात हम सब करते हैं, उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सोचिए, सेकंड होम कहा जाता है स्कूल को, और वहां उस बच्ची के साथ 1.5 साल तक ये हैवानियत होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और चलिए, बधरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं रूबिका लियाकत हूं और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे। वो शाम 4:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से एमपी इंटर कॉलेज में शाम को करीब 5:30 बजे अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। रात में मंदिर में ही अपने आवास पर रुकेंगे। कल गोरखनाथ मंदिर के योगीराज बाबा गंभीर नाथ की शताब्दी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सुबह 11 बजे गोरखनाथ मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पार्टी के स्थानीय सांसदों, विधायकों के साथ वो मीटिंग और जिले में कानून व्यवस्था और विकास कामों को लेकर बैठक करेंगे। उसके बाद सीएम शाम को करीब 6 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव में फिर से जीत के लिए बीजेपी ने आज पंच परमेश्वर सम्मेलन किया। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल मैनेजमेंट के गुर बताए। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 23 अप्रैल को होना है और रिजल्ट 26 अप्रैल को घोषित होंगे। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि एमसीडी इलेक्शन आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने की नींव डालने के लिए है। शाह ने आरोप लगाया
कि दिल्ली सरकार ने अपने प्रचार के लिए लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया है, लेकिन 2.5 साल बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल जी, वादों की छोड़िए, ये 13 विधायक पर जो क्रिमिनल केस हुआ है, जरा भी शर्म बची है, जरा भी शर्म बची है तो एमसीडी के चुनाव में प्रचार करने के पहले ये 13 विधायकों के लिए दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए केजरीवाल ने। विधानसभा चुनाव में हार पर समीक्षा के लिए आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी समीक्षा चल रही है। 15 अप्रैल से पूरी यूपी में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी के नए सीएम पर अखिलेश ने चुटकी भी ली। अखिलेश ने कहा कि 5 साल बाद सत्ता में वापसी पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी सरकार एक खास सरनेम वाले अफसरों को निशाना बना रही है। लोगों के बीच जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो एक नेता है, उनसे छोटे 1 साल, हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो। पटना में कल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मंच टूट गया। दीघा इलाके में एक यज्ञ कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। मंच से गिरने की वजह से लालू प्रसाद यादव की कमर में चोट लग गई। फिलहाल अब उनकी हालत ठीक है, अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी ने आज उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने लालू यादव के जल्द ठीक होने की शुभकामना दी। मांझी ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि हादसा लालू जी को इसमें ज्यादा चोट नहीं आई, अब वो ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया है। ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के जम्मू कश्मीर का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट करार दिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को 23 मार्च को पेश किया गया था। ब्रिटेन की संसद में रखे इस प्रस्ताव में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को फंडामेंटल राइट्स और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से महरूम रखा है। दिल्ली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 28 किलो चरस जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 17 लाख है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चरस की इस खेप को 60 अलग अलग पैकेट्स में रखा गया था। हिमाचल के कुल्लू से राहुल नाम के एक शख्स को कार से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते मथुरा ले जाते वक्त डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ा है। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में जिस शख्स को चरस के पैकेट्स की डिलीवरी देनी थी, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में कल एक होंडा सिटी सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक छात्र को कुचल दिया। घटना सेक्टर 18 की है। बीती रात करीब 11 बजे छात्र अपने 2 दोस्तों के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। आरोप यह है कि इंजीनियर ऑफिस की पार्टी से लौट रहा था और नशे में था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस घटना वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की जांच कर रही है। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा सिटी में इंजीनियर अकेला था। कार को बैक करते वक्त छात्र को कुचल दिया। आरोप है कि इंजीनियर ने कार को रोकने की बजाय छात्र को काफी दूर तक घसीटा। मृतक नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। उधर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और सरकार से सुरक्षा के वादे के बाद सभी हड़ताली डॉक्टर्स ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्पिटल्स में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती भी अब शुरू कर दी है। डॉक्टर्स पर हमले के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स 20 मार्च से हड़ताल पर थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। आरोप है कि अकेले बीएमसी के 3 अस्पतालों में ही हड़ताल की वजह से 135 मरीजों की मौत हो गई।